नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस पे। आज अपन रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में इरिगेशन इंजीनियरिंग अपन कर रहे थे। मैं उसका आगे का पार्ट लेके आया हूँ, सेकंड लेक्चर इस सीरीज़ का। चलिए अपन इस पे ख़त्म करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ कैनाल पे। कैनाल की डिज़ाइन करें तो उसके लिए अपनी दो टाइप की कैनाल होती है, लाइंड और एक अनलाइंड। अनलाइंड कैनाल में क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा हो तो स्कोरिंग होगी, वेलोसिटी कम हो तो सिल्टिंग होगी। ठीक है, अगर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्कोरिंग होगा और कम है तो सिल्टिंग होगा। तो इससे क्या होगा, एफएसएल कम हो जाएगा वेलोसिटी ज़्यादा होने से, तो इसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा और सीसीए कम हो जाएगा। और वेलोसिटी कम हो गया, सिल्टिंग ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो इसका सीसीए कम हो जाएगा। कुल मिला के अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो या कम हो तो सीसीए उसका डिक्रीज़ हो रहा है, तो अपन को ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है जिससे ना तो सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, अपन क्या कौन सी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिल्टिंग नहीं होनी चाहिए और स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टेबल रेजिम चैनल होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो इसके लिए कैनेडी थ्योरी आई। कैनेडी थ्योरी किस में दी गई, अपर बारी डोआब रीजन में दी गई। इसमें उन्होंने क्या माना, एड इज जनरेटेड फ्रॉम बेस हेड सिल्ट सपोर्टिंग पावर एंड साइड स्लोप हैज़ नॉट। इस पर स्टार लगा लेना, ये एग्ज़ाम में आ चुका है और ये आने के चांस भी होते हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया, इसका मतलब साइड इन्होंने नेग्लेक्ट करी है। ठीक है, वी सी आर की वैल्यू क्या होती है, 0.55 एम डी टू डी पावर 0.64 मीटर में होता है डी, याद रखिएगा। ठीक है, सिल्ट ग्रेड, सिल्ट ग्रेड क्या होता है, टाइप्स एंड साइज ऑफ सॉइल होता है, ये ई एस प्री में आया हुआ है। वी एक्चुअल क्या होगा, सी अंडर रूट आर एस, चेजेस इक्वेशन होती है। यहाँ पे जो सी होता है इसकी जो एम एल टी होती है डायमेंशन, वो होती है एल की पावर 1/2 टी टू डी पावर -1। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं, गैरेट डायग्राम जो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है कैनेडी और कटर इक्वेशन का, यूज टू सेव टाइम। ठीक है, लेसी थ्योरी अपन आगे आते हैं। लेसी थ्योरी क्या होती है, इनिशियल रेजिम होती है। इसमें उन्होंने बेड स्लो को वेरिएबल माना है और बी और डी को कांस्टेंट माना है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आप इसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है आपको, तो समझिए क्या लिखा है। बेड स्लो को वेरिएबल है और बी डी को कांस्टेंट है, और फाइनल रेजिम की होती है जिसमें बी डी एस तीनों कांस्टेंट हो। ठीक है, और ट्रू रेजिम फाइनल रेजिम की। अब आगे आते हैं, लेसी ने क्या प्रपोज किया था, आइडियल चैनल इन ट्रू रेजिम सेमी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, याद रखिए। अब इसमें कुछ इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसी इसकी कैनाल की सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये स्टार लगा दिया मैंने, ये 5 इक्वेशन है। कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए, ये देखिए सबसे पहली है ये, v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपन 140 की पावर 1/6, स्टार लगाना नंबर 1। p इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, स्टार लगाना नंबर 2। s इक्वल टू एफ की पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू टू डी पावर 1/6, स्टार लगाना। सिल्ट फैक्टर क्या होता है, f इक्वल टू 1.76 डी अंडर रूट एम एम, स्टार। और r इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है ये। ठीक है, r इक्वल टू 5.2 वी स्क्वायर अपॉन एफ। ये याद रखना, ये पांचों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पीएससी में ये वाला आ चुका है, ये क्वेश्चन पीएससी एई में ये एज इट इज़ इन्होंने पूछा था, तो आप ये डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, लेसिस स्क्वायर डेप्थ क्या होती है, आर बराबर क्या होता है 1.35 क्यू स्क्वायर अपन एफ की पावर 1/3, और आर बराबर 0.47 क्यू अपन एफ की पावर 1/3। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है, ये जो होता है ये वाइडर रिवर के लिए होता है और ये किसी भी रिवर के लिए होगा। ठीक है, किसी भी रिवर के लिए। तो दो फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे पेपर में, कन्फ्यूज मत होना, दोनों स्क्वायर डेप्थ के होंगे, तो आपको याद रखना है कौन सा कब यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं, कैनेडी ने एलुअल स्ट्रीम के लिए कैनेडी और लेसी ने इक्वेशन दी है, कौन कौन सी, v इक्वल टू 0.55 डी टू डी पावर 0.64, लेसी ने दी है v इक्वल टू 10.8 आर टू डी पावर 2/3 एस की पावर 1/3। और लाइंड कैनाल के लिए मैनिंग ने दी है v इक्वल टू 1/n आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2। ठीक है, याद रखना, ये इक्वेशन डायरेक्ट आएंगी पेपर में। और लाइंड कैनाल क्या है, परमानेंट रेजिम हो उसको लाइंड कैनाल बोलेंगे। अगर ये डिस्चार्ज क्यू लेस देन 55 से कम हो तो ट्रायंगुलर देंगे, 55 से ज़्यादा हो तो ट्रेपेजियम देंगे। ठीक है, याद रखिए। और ये ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पेपर में डायरेक्ट आएंगे, और ये ट्रेपेजियम के सिमिलर वाइज हैं। आगे आते हैं, इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन क्या होगा, ये याद रखो, पेपर में ये सीपीएम में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है,
और आ गया था शील्ड थ्योरी और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। शील्ड थ्योरी और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट ये वैलिड का किसके लिए है, जिसका डायमीटर 6 mm से ज़्यादा हो। इसमें ट्रेपेजियम से, अब ये देखिए, ये जो अब मैं आगे ये पढ़ा रहा हूँ, ये PSC AE 2022 में इसका न्यूमेरिकल आया था। डायरेक्ट उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा था, केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी थी, ठीक है। ये मेरा ट्रेपेजियम सेक्शन है। ट्रेपेजियम सेक्शन के साइड में जो मेरी स्ट्रेस आएगी वो कौन सी होगी, 0.75 गामा डब्ल्यू आर इंटू एस, ठीक है, साइड में ये। और जो बॉटम में आएगी वो कौन सी, गामा डब्ल्यू आर इंटू एस। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। आपको सब चीज़ें दी थी, आपको केवल टाउ सी टाउ BCD निकालना था, ठीक है। तो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस कितनी होगी बेड पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो ट्रेपेजियम होगा और ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में साइड में होता नहीं है, क्यों, क्योंकि साइड की स्लोप नहीं है, तो यहाँ पे इसका वेट आएगा नहीं, तो ये साइड में होता नहीं है। साइड स्लोप में कोई भी टाउ एस 0 रहता है और बेड में गामा डब्ल्यू आर इंटू एस होता है, ठीक है। बेड में कितना है, गामा डब्ल्यू आर इंटू एस दोनों जगह। साइड में ट्रेपेजियम में 0.75 होगा और यहाँ पे होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे टाउ सीयर बेड शील्ड क्रिटिकल स्ट्रेस निकालेंगे इन दोनों केस के लिए, पहला ये दूसरा ये। तो टाउ सीयर बेड 0.056 गामा डब्ल्यू D G-1 होगा, ठीक है। और साइड स्लोप के लिए क्या होगा, टाउ सीयर बेड तो रहेगा रहेगा, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये D ग्रेटर देन इसको 10.10 इंटू आर इंटू एस होता है। मैनिंग्स का जो N होता है किससे निकालते हैं, स्ट्रिकलर फॉर्मूले से निकालते हैं, याद रखो। ये पेपर में आ चुका है, जिसमें D की वैल्यू मीटर में रखनी है आपको। पेपर में आपको mm दिया जाएगा, लेकिन आपको मीटर में रखनी है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे आते हैं एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम में सबसे पहला है अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर में पहली है जिसमें ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड ना करें, और सेकेंड है ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करें, ठीक है। अब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये मेरा अप स्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है। ये यहाँ पे हाइट है h, यहाँ पे स्मॉल h, ठीक है। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन गामा डब्ल्यू एच हो जाएगा, यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच हो जाएगा। इसके CG पे अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ मेरा आएगा, ठीक है। अब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन आ जाएगा प्रेशर में, ठीक है। ये रिडक्शन ही अपन को निकालना होता है, और इसका इस टाइप से अपन निकालते हैं, याद रखिए, ठीक है। ड्रेनेज गैलरी मस्ट बी प्लेस एज क्लोज टू अपस्ट्रीम साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है और इंटरव्यू में भी ये पूछता है, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। क्या होता है, ये जो ड्रेनेज गैलरी है इसकी लोकेशन कहाँ करें, यहाँ पे करें, यहाँ करें, तो याद रखना ये अपस्ट्रीम से जितना मिनिमम हो सकता है उतनी डिस्टेंस पे अपन इसको करते हैं। क्यों, क्योंकि अपलिफ्ट का ये जो एरिया ये अपना रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे अपना इसका जो प्रेशर होगा ये कम होगा, इसका H है तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए याद रखिएगा आप ये चीज़, ठीक है। अब अपलिफ्ट कैसे करेंगे अपन रिड्यूस, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर दें, या शीट पाइल कर दें, कट ऑफ पाइल, या ग्राउटिंग कर दें, प्रेशर ग्राउटिंग, ठीक है। आगे आते हैं सिल्ट फोर्स पे। सिल्ट फोर्स याद रखिए, सिंपल है, विंड एंड वेव प्रेशर PW बराबर होता है 2 इंटू गामा डब्ल्यू HW²। यहाँ पे जो HW है यही इंपॉर्टेंट है। HW क्या है, यहाँ पे HW निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फैच होता है, ये HW होता है हाइट ऑफ वेव, ये फैच और विंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फैच क्या होता है, अब इम्पॉर्टेंट है यही चीज़, फैच। देखो समझो, ये मेरा डैम है और ये मेरा वाटर लेवल है, ये वाला दिस वन, और यहाँ ये वेव आ रही हैं पानी की वजह से, विंड की वजह से, सॉरी विंड की वजह से वेव आ रही हैं। तो क्या होगा, ये देखिए, ये मेरा ग्राफ बनेगा इस टाइप से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा यही होगा HW, ठीक है। तो ये HW निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, फेच निकालेंगे। फेच क्या होता है, लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड स्ट्रेट लाइन होती है, जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो साइड व्यू है, ठीक है। तो HW निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये, अगर F की वैल्यू फेच जो है 32 किलोमीटर से कम है तो, और 32 से ज़्यादा है तो ये आपको ये वाला याद रखना है, ये चीज़ ये पेपर में आएगा ये वाला। आइस प्रेशर 50 टन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिए, ठीक है। अब आगे आते हैं मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम के फेलियर अपने दो टाइप्स होते हैं, ओवरटर्निंग अबाउट टो और स्लाइडिंग एट बेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट मस्ट पास थ्रू बेस स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए। FOS क्या होता है, म्यू इंटू समेशन W इंटू डिवाइडेड बाई समेशन H।
और स्लाइडिंग किससे प्रिवेंट किया जाता है, शेयर की से। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखो, और ये दोनों आपको याद रखने। एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होती है, एक ट्रायंगुलर होता है, उसको इसी को बोलेंगे BH, और G इक्वल टू इसमें लेते हैं 2.4, ठीक है। नो टेल वाटर कंसीडर, टेल वाटर इसमें कोई कंसिड्रेशन नहीं होता यहाँ पे। ये तो इसमें क्या है, फुल कंडीशन के लिए ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, पेपर में ये आते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। तो ओवरटर्निंग के लिए B बराबर H/√2G-C होता है। स्लाइडिंग के लिए B बराबर H/μG-C होता है। टेंशन के लिए B बराबर H/√G-C होता है, ठीक है। कंप्रेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए आपको ये याद रखना है। लो ग्रेविटी हाई ग्रेविटी के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं क्रॉस रेगुलेशन वर्क। क्रॉस रेगुलेशन वर्क में क्या है, आप याद रखिए अपने 4 टाइप के होते हैं। मैंने बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। कैनाल ड्रॉप, कैनाल फॉल को बोलते हैं। सेकंड है कैनाल एस्केप, थर्ड है कैनाल आउटलेट, और फोर्थ है कैनाल क्रॉस रेगुलेटर। कैनाल ड्रॉप में क्या होगा, टू परमिट लोअरिंग डाउन वाटर लेवल टू डिक्रीज द सरप्लस एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर, ठीक है। जो इसमें मैंने ये अंडरलाइन किए हुए हैं, आप इन्हीं को पढ़ना, यही पेपर में आएंगे। इसलिए प्रोवाइडेड व्हेन नेचुरल ग्राउंड स्लोप स्टीपर, पेपर में आएगा नेचुरल ग्राउंड स्लोप स्टीपर हो तो आप कौन सा क्रॉस रेगुलेशन हेड प्रोवाइड करेंगे। कैनाल ड्रॉप, कैनाल एस्केप, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कैनाल एस्केप में क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल को कंट्रोल करता है फ्लड में। और ये आउटलेट, ये एरो लगा, इसका मतलब है कि ये इसका ये चीज़ है और इसका ये चीज़ है, वो गलती से मुझसे लिख गया है, ठीक है। तो कैनाल आउटलेट का क्या है, टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बिगर चैनल टू स्मॉलर वन, टू कंट्रोल डिस्चार्ज फ्लो। टू कंट्रोल डिस्चार्ज फ्लो के लिए कैनाल आउटलेट करेंगे। क्रॉस रेगुलेटर को क्या करेंगे, कंट्रोल फ्लो डेप्थ। फ्लो डेप्थ के लिए क्रॉस रेगुलेटर देंगे और डिस्चार्ज के लिए आउटलेट देंगे, याद रखना। और इसमें जो कैनाल ड्रॉप हैं ये 2 टाइप के होते हैं। अपना सबसे पहले ऑगी फॉल, जिसमें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्व बनता है, और शार्डा फॉल व्हेन क्वेश्चन इज़ प्रोवाइडेड, वाटर क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। ये जो B का ये फॉर्मूला है, ये छोटा सा लिखा हुआ है, ये PSC में आ चुका है, ये क्वेश्चन AE में शारदा फॉल का फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला आता है रिजिड मॉडुलस। रिजिड मॉडुलस जो होंगे मेरे गिब्स और खन्ना होंगे, ये याद रखना, ये इसके एग्जांपल है। और अगला है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट क्या है, सबमर्ज, इनका एग्जांपल है सबमर्ज पाइप आउटलेट और ओपन स्लोस। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट या फ्लेक्सिबल आउटलेट क्या है, इसका एग्जांपल है पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इनटू एयर, वेंचुरी फ्लूम आउटलेट और कैनेडी गेज आउटलेट, ओपन फ्लूम, एडजस्टेबल और ए फिश सेमी मॉड्यूलर, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, डिस्ट्रीब्यूटरी और यहाँ आउटलेट, याद रखो, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर मेंडरिंग। रिवर मेंडरिंग क्या है, रिवर मेंडरिंग है इसकी वजह रिवर की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कर्व। ये इस टाइप से जा रहा है, ये इसी को रिवर मेंडरिंग बोलते हैं। आगे, ठीक है। रिवर मेंडरिंग क्या है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इनर बैंक में होता है, इरोजन कहाँ होता है, आउटर बैंक में, इसलिए सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी अनएफेक्टेड होती है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। ग्रोइन क्या होता है, रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल द रिवर चैनल टू इम्प्रूव डेप्थ, ठीक है। नेविगेशन के लिए भी इसको अपन यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग फॉर डेप्थ लो वाटर ट्रेनिंग, याद रखना। और मीन टियरिंग लेंथ जो होती है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये पेपर में आएंगे, तीनों फॉर्मूले आ सकते हैं। लेंथ का अलग है, विड्थ का अलग है, इफेक्टिव विड्थ का अलग है, ठीक है। ये तीनों आपको करना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं टॉर्टोसिटी। टॉर्टोसिटी क्या होता है, कर्व लेंथ अलोंग रिवर, डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर, याद रखना, ये कभी कभी आ जाता है। और क्रॉसिंग क्या होती है, ये देखो, ये मेरी रिवर जा रही टॉप व्यू है, तो ये जो 2 कर्व जहाँ से आपका टेंजेंट यहाँ पे ख़त्म होगी, स्ट्रेट रीच होगी जो, उसको क्रॉसिंग बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट लगाना, ये हर साल इसका क्वेश्चन आपको
मिलेगा, और अभी जो व्यापम का एग्ज़ाम भी आने वाला है उसमें आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, इसमें होता है 2 टाइप के रहेंगे, एक तो होगा कैनाल ओवर ड्रेनेज और एक होगा ड्रेनेज ओवर कैनाल। ये पीएससी एई में अभी इस साल एई में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। तो क्या है, सबसे टाइप 1 किसको बोलेंगे, नदी के ऊपर अगर कैनाल हो तो पहला हो जाएगा, या फिर कैनाल के ऊपर नदी हो, ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, नदी के ऊपर मतलब नदी नीचे है और ऊपर कैनाल जा रही है तो उसको टाइप 1 बोलेंगे। इसमें 2 एग्जांपल आते हैं, एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट, जिसमें बेड का कैनाल का बेड ऊपर होना चाहिए, और ये अगर साइफन एक्वाडक्ट में क्या होता है, कैनाल का बेड नीचे होना चाहिए। इतना याद रखिए, आपका पेपर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और ड्रेनेज ओवर कैनाल में क्या होगा, सुपर पैसेज में क्या होगा, इसमें भी एबव होना चाहिए बेड ऑफ ड्रेन, और साइफन सुपर पैसेज में क्या होगा, ड्रेन एबव होना चाहिए। ठीक है, इसमें बट कैनाल अंडर साइफोनिक एक्शन, याद रखना, कैनाल साइफन बोलेंगे इसको। और अगला आएगा एक थर्ड है लेवल क्रॉसिंग में सेम लेवल होता है। कैनाल साइफन में पाइप फ्लो में अपन मेज़र करेंगे। ठीक है, अब आगे ऊपर देखते हैं, इरिगेशन कैनाल जनरली अलाइंड अलोंग रिज लाइन के अलोंग ही अपन करते हैं, अलाइंड करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डिवाइड वॉल क्या करती है, अंडर स्लूइस को सेपरेट करेगी किससे, वेयर प्रॉपर से, और ये परपेंडिकुलर अपन इसको एक्सेस ऑफ वेयर के प्रोवाइड करते हैं। ये पीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने टॉप पे लिख लिया था, आप इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं तो अपने नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर में क्या होगा, जो डिस्चार्ज है डिपेंड किस पे करेगा, वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स, और सेमी मॉड्यूलर में किस पे करेगा, डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन वाटर लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होगा। बाराबंदी सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, याद रखो इतना ही बस, नक्का के लिए यूज़ करेंगे। और हेड रेगुलेटर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑफ टेकिंग पॉइंट के, याद रखो, ये आ चुका है व्यापम पीएससी के लिए, इंपॉर्टेंट है ये पीएससी एई के लिए। आगे है खोसला थ्योरी में आप एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये याद रखना, ये होता है। ठीक है, और इसमें ये वैल्यू होती हैं, और ये जो डी होता है डाउन स्ट्रीम कट ऑफ डेप्थ होती है ये। इसके करेक्शन इसमें क्या क्या लगाते हैं, करेक्शन फॉर मॉडुलर इंटरफेस ऑफ पाइल, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर फ्लोर थिकनेस। और ब्लेक्स थ्योरी, थिकनेस क्या होता है ब्लेक्स थ्योरी में, थिकनेस ऑफ फ्लोर, ये जो फ्लोर थिकनेस है, ये थिकनेस ऑफ फ्लोर की होती है टी बराबर एफ ओ एस मल्टीप्लाई एच अपॉन जी माइनस वन। एच क्या है, रेसिडुअल अवेलेबल हेड। सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर, एक्सक्लूडर अपन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, रिवर में, इजेक्टर प्रोवाइड कहाँ करेंगे, कैनाल में। ये एई में, ये वाला अभी एई 2021 का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, आप देख सकते हैं। आपको केवल फॉर्मूले ये इनका नाम याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सक्लूडर कहाँ करेंगे, रिवर में, इजेक्टर कहाँ करेंगे, कैनाल में। सिल्ट इजेक्टर को सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब आगे है फ्लेक्सिबिलिटी। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये पेपर में कभी कभी एसएससी में ये बहुत आती हैं, एसएससी जेई में, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो, सिंपल। सेंसिटिविटी, ये फॉर्मूला, ये सेंसिटिविटी पीएससी एई में 2016 में और 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, याद रखो। सेटिंग क्या होता है, ये होता है, याद रखो फॉर्मूला सीधे। वेयर कहाँ करेंगे, पॉन्डिंग बाय बॉल। वेरेज कहाँ करते हैं, पॉन्डिंग बाय सीरीज ऑफ गेट, याद रखना। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये लेआउट है डाइवर्जन हेड का, इसको आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, ये मेरा टॉप व्यू है, ये रिवर फ्लो मेरा यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये मेरी वॉल बनी है, इसको अंडर स्लूइस पोर्शन बोलेंगे, और इसका जो लेवल होगा, इसका लेवल डाउन होगा। ठीक है, नॉर्मल वेयर पोर्शन होगा मेरा ये फिश लेटर बना हुआ है, ये डिवाइड वॉल है। ठीक है, इसको जूम करोगे तो ये इस टाइप से रहेगा, डिवाइड वॉल ये हो गई, और अंडर स्लूइस नीचे रहेगा, लेवल नीचे रहेगा। ये ऑफ टेकिंग कैनाल है, कैनाल हेड रेगुलेटर मेरा यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और इसकी जो अंडर स्लूइस है, जो अंडर स्लूइस का जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होगी, ये याद रखो, ये तीनों की मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे गाइड बैंक प्रोवाइड करते हैं। गाइड बैंक क्यों करते हैं, देखिए, टू फोर्स, तो गाइड बैंक क्या करते हैं अपन, टू फोर्स रिवर इनटू रिस्ट्रिक्टेड चैनल, इसके लिए गाइड बैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मार्जिनल बंड क्या होते हैं, जॉइंट टू हायर कंटूर, प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट एरिया टू राइज इन HFL, याद रखिए। ठीक है,
और ये जो FSL होता है, कैनाल FSL पर चलेगा तो मेन कैनाल में इन अंडर स्लोज पॉन्ड लेवल पे आ जाएगा इसको, ठीक है, याद रखना ये। और इसका ये टॉप व्यू है, लो लेवल होता है यहाँ का, थोड़ा बढ़ेगा, ये डिवाइड वॉल हो गई, ये इतना आया, ये फिश लैडर, ये इतने में फिश लैडर प्रोवाइड कर दी इस एरिया में, फिर ये हाई लेवल पे आके नॉर्मल वेयर आ गया, ठीक है। इतना करिए, आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका इरिगेशन आपका ख़त्म होता है। और इसमें कोई भी आपको कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गुड नाइट दोस्तों।